हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि घरों में लगे हुए मीटर में बिजली बिल कैसे काउंट होता है। अगर घर में बल्ब नहीं भी जल रहा होता है तो बिजली बिल यानी कि जो यूनिट होता है वो कैसे बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों की आज चर्चा हम लोग करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा पूरी तरह से। तो चलिए, इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि धारा किसे कहते हैं। ठीक है, धारा। धारा की आप सिंपल बात कीजिएगा तो धारा होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। जैसे ये वायर है और इस वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन गमन करता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन के गमन करना ही क्या कहलाता है? धारा कहलाता है, यानी कि करंट कहलाता है। इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। आप समझिए, ये जो तार होता है, ये जो तार आप दिख रहे हैं, ये तार होता है कॉपर का। जनरली आप देखिएगा तो ये तार आपको कॉपर का ही मिलेगा। इससे भी बढ़िया तार जो होता है वो सिल्वर का होता है, यानी चांदी का होता है। तो ये संभव नहीं है, तो हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? कॉपर का। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो तार होता है कॉपर का होता है। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित कीजिएगा तो इस तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध। और जो प्रतिरोध होता है वो धारा का विरोध करता है। विरोध। और जब धारा का विरोध करेगा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा उसको बीच में ही ब्रेक लगा देगा, तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा नहीं। और कुछ इलेक्ट्रॉन यही खपत हो जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। और इसी चीज़ पे क्या होता है? बिजली बिल काउंट होती है। तो इसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, इससे होता क्या है कि घर में जो मीटर लगता है, जनरली इस तरह का मीटर लगता है कि ये मीटर जो होता है किसी का भी घर के सबसे शुरुआत में लगता है। जैसे यहाँ पास आप मान के चलिए कि ये आपका घर है, तो यहीं पास आपको शुरुआत में क्या कर दिया जाएगा? मीटर लगा दिया जाएगा। और इधर से आपको ट्रांसफार्मर पर से तार ला दिया जाएगा। जैसे यहाँ पास ये वाला तार जो है, ये क्या है? इसका इनपुट है। इनपुट मतलब कि ये तार कहाँ से आ रहा है? ट्रांसफार्मर से आ रहा है। और यहाँ से जो दो गो है ये आपके घर में जाएगा। देखिए, घर में बहुत सारा बल्ब लगा हुआ रहता है, बहुत सारा बल्ब लगा हुआ रहता है। तो बल्ब लगा हुआ रहता है तो यहाँ से यहाँ तक, मीटर से यहाँ तक के जाने में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। प्रतिरोध का। जब प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा तो क्या जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है टोटल इलेक्ट्रॉन वापस आएगा? नहीं आएगा। तो मीटर का जो सिद्धांत होता है, वो मीटर आपके घर का बिजली बिल काउंट कैसे करता है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो बिजली बिल काउंट करने का मेन जो तरीका है वो तरीका ये है कि जितना ये इलेक्ट्रॉन आपके घर में भेजा है, मतलब घर के परिपथ में, जैसे मान के चलिए कि 5 एम्पियर भेज दिया है धारा, तो यहाँ पर अगर आपका घर है तो घर से लौट करके अगर 5 एम्पियर धारा इसको मिल जाता है वापस, तब यहाँ पास मीटर जो है वो आपको 0 यूनिट बिल शो कर देगा। यानी कि आपका बिजली बिल 0 उठेगा, 0। अब यही आपके मान के चलिए कि यहाँ 5 एम्पियर भेजा है और यहाँ से धारा यहाँ पास वापस इसको मिल रहा है 4 एम्पियर, तो 1 एम्पियर क्या हो गया? आपने यूज कर लिया। तो 1 एम्पियर यहाँ पास यूज कर लिया तो यही शो कर देगा आपको मीटर कि 1 एम्पियर आपने क्या कर दिया? धारा यूज कर दिया है। और इसी तरह से आपका मीटर रीडिंग करता है। अब इसको समझिए। जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ तार जो है पॉल वाला है, जो मेन तार है, ये आपके मीटर में आया है और मीटर से फिर वापस इधर आपका घर में गया है। यहाँ पास घर में गया, यहाँ बल्ब है, ये बल्ब देखिए आपका स्विच ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, ये आपका जल रहा है। तो अगर ये बल्ब जल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। और इसी में क्या होता है, लोग गलती क्या कर देता है, बिजली से चलने वाला जो उपकरण है पूरा जोड़ देता है। जैसे यहाँ पास आपको घर है
और इस घर में पूरा उपकरण क्या है वो जोड़ करके छोड़ दिया है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इस घर में जाएगा, बिजली में, पंखा में, सब कुछ में जाएगा, लेकिन याद कीजिए कि जितना जाएगा उतना लौट के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो इसके लिए हम आपको अभी बताए हैं यहाँ कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है? तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ दीजिएगा इस वायर में उतना इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, बल्कि इस कॉपर वायर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉपर लॉस की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वापस इसको नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो आप बल्ब जलाइए या नहीं जलाइए, कुछ न कुछ कॉपर लॉस होगा, कुछ न कुछ कॉपर लॉस होगा। और कॉपर लॉस होगा तो इसी से क्या होता है कि बिजली बिल आपका बढ़ते रहेगा। आप घर में उपकरण जलाइए या नहीं जलाइए, तो अगर घर में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला उपकरण है उसको ना भी जलाइएगा तो आपका बिजली बिल क्या हो जाएगा, शो करेगा। तो इसके लिए या इसको से बचने के लिए मेन उपाय क्या है कि आप इसमें मेन जो तार है, जो जैसे यहाँ मीटर लगा हुआ है, यहाँ मीटर है, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें मीटर है, तो मीटर के जस्ट बगल में ही एक ऐसा आप कोई उपकरण लगा दीजिए जिससे कि यहाँ से ज़्यादा इधर से इधर बिजली जाए ही नहीं। आप घर में पूरा लाइट बुता दीजिए फिर भी आपका बिल उठेगा। इससे बढ़िया है कि आप यहाँ पास क्या कीजिए, आप ऐसा उपकरण लगा दीजिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन इधर जाने ही ना दे। नहीं जाने देगा तो इधर जितना भी कॉपर का वायर किया हुआ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा, तो कॉपर लॉस नहीं होगा। जब कॉपर लॉस होगा ही नहीं तो आपको बिजली बिल भी बच जाएगा, यानी कि जो बिजली खपत होगा वो आपको बच जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि यहाँ जो आपको दिख रहा है बिजली बिल में, बिजली परिपथ में, यहीं पास आप ऐसा उपकरण लगाइए जिससे कि नहीं दे, तो इस बिजली इसको इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने दे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या होता है कि यहाँ आप MCB लगा दीजिए, MCB लगा दीजिए। तो MCB जैसे ही लगाइएगा तो MCB का काम होता है परिपथ से पूरे सर्किट का कनेक्शन काट देगा। तो मान के चलिए कि अगर यहाँ लगाते हैं तो इधर वाला इतना सा कॉपर है और बाकी इधर सारा कॉपर में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से अगर इस मीटर से इसमें अगर करंट आता भी है तो इतना ही दूर का ना लॉस होगा, बाकी आपको टोटल इधर का ये उपकरण क्या हो गया, बच गया। तो आपका कॉपर लॉस होगा भी तो इतना होगा, अर्थात अगर आप बल्ब बंद करके चले आए हैं तो भी आपको क्या होगा, बिजली बिल उठेगा, बट यहाँ से इतना से ज़्यादा नहीं उठेगा। जैसे यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास सारा उपकरण लगा हुआ है, बल्ब है, 2 पंखा है, अगर ये न भी चलेगा तो भी इसका मीटर यहाँ उठेगा। उसका मेन कारण क्या है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आप यूज कीजिए या ना कीजिए। ना भी कीजिएगा तो करंट तो यहाँ जा रहा है ना, और करंट जा रहा है, जैसे आप इसको बटन के दाबिएगा बल्ब भाग सुन जल जाएगा। इसका अर्थ है कि इसमें करंट क्या है, पहुंचा हुआ है। और जब करंट पहुंचा हुआ है तो यहाँ पास क्या होगा, इसमें कॉपर लॉस होगा। जब कॉपर लॉस होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका बिल उठेगा। इसे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि जो मेन आपका सर्किट है, मेन सर्किट, और उस मेन सर्किट में जहाँ मीटर लगा हुआ है, जैसे यहाँ मीटर लगा हुआ है तो जस्ट इसके बगल में आप MCB लगा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पास MCB लगा हुआ है तो इसका जो बिजली बिल है वो कम आएगा। तो अगर आप भी घर में कनेक्शन करना चाहते हैं तो मीटर के जस्ट बाद तुरंत आप एक MCB जरूर लगाइएगा, ताकि आपके घर का सारे लाइट बंद होने के बाद आपका मीटर में बिजली खपत नहीं दिखाए। इसके लिए आप MCB जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है, MCB यूज कीजिएगा। कोई होता है व्यक्ति जो MCB नहीं यूज करके डायरेक्ट मीटर से इस पूरे कनेक्शन कर देता है, तो पूरे लाइट को या पूरे बिजली उपकरण को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो आपका बिजली बिल घर में ज़्यादा आएगा। तो देखिए गांव में ऐसा होता है कभी कभी कि सेम घर रहेगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास एक घर है और एक घर यहाँ है और दोनों में सेम लाइट जल रहा है, मतलब इस घर में भी 2 बल्ब है, इस घर में भी 2 बल्ब जल रहा है, इसमें भी एक पंखा है, इसमें भी एक पंखा है, लेकिन इसका बिजली बिल मान के चलिए कि 200 आ जाएगा तो इसका मान के चलिए कि 150 आएगा। इस तरह से कभी होता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे मेन कारण क्या है, हो सकता है कि ये जो 1 घर वाला है
एक बीच जस्ट मीटर के जस्ट बाद क्या लगा दिया है, MCB। और ये जो घर 2 वाला है डायरेक्ट क्या किया है, डायरेक्ट मीटर से उपकरण में दे दिया है लाइन। तो उपकरण में डायरेक्ट दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि उसका क्या होगा, कॉपर लॉस होगा, और कॉपर लॉस होगा तो उसको बिजली बिल ज़्यादा आया होगा। तो आशा है कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको इसी से रिलेटेड और भी जानकारी शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।